ओरिजिनल मशीन खराब तमाम। लेकिन जो असल मशीनरी है जो स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल होती है, जिसको डांपा गया है, छुपाया गया है, ये है जो काफ़ी अरसे से फातमीद के दौर से है और ये ख़राब पड़ा हुआ है। और ये चीज़ें देखें, ये जो है इनको छुपाया गया है, ये भी सारी मशीनें बताते जा रहे हैं कि इनको खुदारा इन चीज़ों को ठीक करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है। ये देखें, इथाइलिन ऑक्साइड जो है स्टरलाइज़र है। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी मशीनें ख़राब पड़ी हुई है, लेकिन शायद इस पर ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है या क्या है। क्या किससे परमिशन लेनी है और उसके लिए मैंने अलाउ किया। दा अपोजिट पार्टी ये तेरी है ना, वो बनेंगे के अंदर मीडिया बस सुने उनका बात। एक पंजाब ये देखिए सारी खराब पड़ी नहीं सर। ये अभी ये हमारी कंडीशन अभी आया, मतलब 5-6 छुपाया गया है इनको। इसमें सफ़ेद चादर देखिए, ये वाली दाल की, ये देखिए अंदर से देखिए सही करना इसको भाई। अच्छा क्या है समझ नहीं ये क्या करें। ये देखें, जो मेन स्टरलाइजेशन मशीन है वो इस तरह ख़राब पड़ी हुई है, जिसके बारे में पिछले 4 साल से लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि खुदारा इसको ठीक किया जाए, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। और वो अपना जो है 60,000 रुपये का एक छोटा सा डब्बा लेकर आए, जिससे हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं और उसी मशीन से हम ट्रांसप्लांट की मरीज़ों के ऑपरेशन होते हैं। तो जो मेरे ख्याल में जुल्म है यहाँ के मरीज़ों के साथ, ये चीज़ इसके जो ख्याल किया जाए। एक मिनट जी सर, ये है सीईओ साहब, दिखा देंगे जो हमारे इंचार्ज नहीं है। कौन ओटीजी इंचार्ज है? नहीं, ये ओटीजी इंचार्ज स्टेशन से परमिशन लेनी होती है। तो आप उससे पूछ रहे थे ना सर, वो मशीन थोड़ी खराब थी, देखिए मशीन तो मतलब ये तो आवाम का मसला है। देखो सर, अब आप लोग का तो है, लेकिन अवामी मसला है कि बड़ी मशीन खराब है, उसकी निशानदेही करेंगे, हुकूमत के पास जाएगा, क्या मशीन खराब पड़ी है, मशीन खराब आपके पास जब आता था उधर मीडिया डायरेक्ट आप बता दीजिए। हमने आपसे पूछा कि आपको बता दें। फजल साहब के पास मीडिया आता था, हम पूछते थे कि आपके पास मीडिया आता है, आप क्या पूछे हमसे? आज अगर इतने अंतरिंग उठती वो अंदा इतना सी मतलब पता बड़ी खास सेंटर पर देते हैं। नहीं इन्हें नहीं हां हां वो सब दासी के होते थे ना, वो बिल्कुल मोटी से इतना नीट थिंग नहीं तो बस ना मसला हो जरा सही के क्वेश्चन आप कहां गए वो मुझसे पूछो, या मेरे जो ना जो बंदा है मैं अपॉइंट करता हूं उससे पूछो जी। सलाह करें डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपना तारुफ करें। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं प्रोफेसर अब्दुल करीम ज़रकुन हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे यहाँ काम कर रहा हूँ बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोयूरोलॉजी में। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि यहाँ पर जो भी किडनी सेंटर का नाम बनूक रख दिया है, जो जैसा कि हमें बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं कि यहाँ के ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर सही नहीं काम कर रहा है, कुछ मशीनरी जो यहाँ पर हैवी है वो प्रॉपर तौर पर ख़राब पड़ी हुई, काफ़ी अर्से से जो फातमी जो फाउंडेशन थी उनकी तरफ से उन्हें दी गई थी वो ख़राब पड़ी हुई हैं, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। ये कहाँ तक दुरुस्त है ये इल्ज़ाम? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इसको संभाले हुए तकरीबन 3 साल भी पूरे नहीं हुए। जब यहाँ आए थे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें अरेंज करना और रिक्रूटमेंट करना, प्रोक्रूटमेंट करना, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के तहत हुआ है। यहाँ ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, ट्रांसप्लांट हुए, 27 ट्रांसप्लांट हुए, ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा था। फातमी फाउंडेशन के कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो वो साथ ले गए थे, क्योंकि गैप आया था, लेबर ने उसको दिया था और लेबर से हमने लिया था। यहाँ जब आए डिफिशेंसीज थी, वो डिफिशेंसी बाई डोनेशन बाई यहाँ वो सारी हमने पूरी कर दी, बेसिक लाइन सारी हमने पूरी कर दी। उसके बाद हमने अपना प्रोक्योरमेंट का वो शुरू किया, जो कि तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट हमने किया हुआ है, जो कि LC लेटर ऑफ क्रेडिट भी खुल चुका है, और मार्च से मई में आखिरी जो है ना वो
इंस्टॉल हो जाएगा सारी चीज़ें। स्थायी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं होता, वो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं होटा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। उसके अप्रूवल के बगैर कुछ भी नहीं होता। उसकी अप्रूवल हमारे पास है। या हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन आते हैं जो कि कराची से आते हैं, अदीब रजवी साहब, इनको पता है, वो सारे आते हैं, वो वाच करते हैं और ट्रांसप्लांट करके जाते हैं, तमाम चीज़ें देख के करते हैं। डॉक्टर साहब, जो ट्रांसप्लांट होता है इससे पहले मरीज़ का टेस्ट होते हैं, तो सोशल मीडिया में हमने पढ़ा कि जब ट्रांसप्लांट जब उनके टेस्ट लिए जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव होता है, जब उनके डायलिसिस वगैरह कर दिए जाते हैं तो बाद में वो टेस्ट जब वहाँ जाते हैं कराची में तो वहाँ पता चलता है कि वो उन पर HB हेपेटाइटिस है या उनको एड्स हो गया है। तो इस हवाले से भी मरीजों का काफ़ी नाम भी हमारे पास सोशल मीडिया में आए हैं। कहाँ तक ये दुरुस्त है? ये जो कराची की बात कर रहे हैं ना, कराची में तो कोई भी ऐसे डायग्नोज नहीं हुआ, ना हमारे पास आया है, ठीक है ना। एक दो केसेस इस तरह हुए जब यहाँ हमारे पास डायलिसिस करते हैं, फिर ये बीच में चले जाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, या कराची या लाहौर या चेकअप के लिए जाते हैं, तो आगे पीछे गुम हो जाता है, फिर ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं। और जब हमारे पास आते हैं हम पहले टेस्ट करते हैं, डायलिसिस से पहले सारी टेस्ट करते हैं, सर्जरी से पहले सारी टेस्ट करते हैं, और एडमिशन से पहले सारे टेस्ट करते हैं। वो 2 पेशेंट जो आपके पास है, वो जब वहाँ से आए, जब हमने टेस्ट किया है डायलिसिस के लिए, वो पॉजिटिव निकले। ये इस तरह था, हमने उसको डायग्नोज किया, हमारे यहाँ उसका पॉजिटिविटी नहीं थी, हमने सिर्फ डायग्नोज किया क्योंकि हमारे पास एलाइजा मशीन पड़ी हुई है। अच्छा सर, वो जो लेबॉर्ट्री की मशीन है वो मेरे ख्याल में गालिबन ख़राब है, जिसकी वजह से जो सही टेस्ट होने थे लेकिन नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये गलतियाँ हुई। मेरे ख्याल में एलाइजा मशीन से लेटेस्ट मशीन कहीं कोई भी नहीं हो सकता। आगा खान में भी यही एलाइजा मशीन पड़ी हुई है, यहाँ भी एलाइजा मशीन पड़ी हुई है। एलाइजा की जो सेंसिटिविटी है और जो वो है, वो तकरीबन 90-95% है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस के जो आलात हैं ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, मतलब ये नए आलात भी अभी वो वापस यहाँ परचेज नहीं कर रहे, इतना फंड भी आता है हुकूमत देती है, तो उसके बाद डायलिसिस का हमने एक खूबसूरत सेंटर बनाया था, आप विज़िट भी कर सकते हैं। तकरीबन 30 मशीनें हमने ली थी, नए मशीनें हैं इस वक्त 130 डायलिसिस हो रहा है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट कहीं भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये भी मैं सॉरी क्वेश्चन आपसे करूँगा, एक फंड आपको मिलता है, ICU की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ, जैसे हॉस्पिटल, सेंसिटिव हॉस्पिटल में, और हिंदुस्तान का बड़ा नाम है ये हॉस्पिटल का, तो ICU इतना फंड मिलता है, तो ICU में मरीजों की बहुत ज़रूरी है कि वो ICU का सीरियस हो जाए मरीज़, तो उसके लिए कहाँ पर आप भेजते हैं? एक ट्रांसप्लांट ICU है जो कि हमने बनाया हुआ है, उसके लिए हमने वेंटिलेटर भी रखा हुआ है, अरेंज करके रख दिया। एक आम ICU होता है, यहाँ उसकी वजूद कभी नहीं थी। जब हम आए, हमने इस्टेब्लिश किया, वेंटिलेटर उसके अभी इंस्टॉल होने हैं फरवरी में, जो कि इसी प्रोसेस में थे, जो कि ये प्रोसेस अपना एक टाइम रखता है, वो हमारे अख्तियार में नहीं होता। हमने कोई पैसों को वो नहीं किया, हमने लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, लेटेस्ट मशीनरी ली हुई। डॉक्टर साहब, दूसरा देखिए, दूर दराज से हमारा बलूचिस्तान आपको पता है पसमानदा इलाका है, फिर गरीब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, दूर दराज से लोग आते हैं, मतलब मसलन बलूचिस्तान के किसी कोने से भी यहाँ पर आ जाए, जब वो मरीज़ बेचारे आते हैं, उनके पास जो रहने की जगह में जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, वो बाहर सर्दी में हो या गर्मी में बाहर बैठे होते हैं, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि शेल्टर होम टाइप के मतलब थोड़े ऐसे बना दी ताकि वो महफूज जगह पे वहाँ पर रह सकें, अपने मरीज़ के साथ भी हो सके। परसों मेरी वो आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि हमने पुल के नीचे एक शेल्टर हाउस बनाया था तो वो पेशेंट वहाँ भी भेज दे और आप भी कोशिश करें, ये बात उसने भी कही थी। इस वक्त हम ये कर रहे हैं, जब नाइट पे थे, हमारी OPD खाली होती है, नाइट में हमारी OPD 2 बजे तक होती है, 2 बजे के बाद वो खाली हो जाती है, तो हम OPD को लेते हैं उस सब के लिए, OPD में रख देते हैं, उसमें हीटिंग सिस्टम भी होता है, कूलिंग सिस्टम भी होता है, उसको कार्ड इशू होता है और वो वहाँ पे रहते हैं, बंदोबस्त किया हुआ है हमने उसका। तो डॉक्टर साहब, दूसरा ये मेरी तरफ से जी 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 बिल्कुल, वो हमारे प्लान में है, वो हमारे प्लान में वो तो है, जी मेरी एक ज़ाती राय है। जी जी बिल्कुल। 2 बजे तक आप OPD करते हैं, दूर दराज से 4 बजे तक करते हैं, हाँ। इमरजेंसी हो, हमने सुना भी है, सोशल मीडिया में काफ़ी लोग भी कहते हैं कि डॉक्टर जो यहाँ के भी हैं वो खुद कहते हैं कि हमें भी 4 बजे से लेकर 12 बजे तक भी वो एक्ट भी पास हुआ है, एक्ट भी पास हुआ है कि वो अगर उन पे वो लोग यहाँ अपने ड्यूटी सर अंजाम दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। हमारी इमरजेंसी राउंड द क्लॉक खुली होती है, मिडनाइट आप आ जाएँ, उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, इवनिंग राउंड पे डॉक्टर्स आते हैं, हमारे कंसल्टेंट आते हैं, प्रोफेसर से लेके असिस्टेंट सारे आते हैं और वो चेक करते हैं। कोई ऐसी हमारे कंप्लेन नहीं आई इमरजेंसी से, और मेडिसिन भी मिलती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, सारे फ्री हो जाते हैं, 24 घंटे खुली होती है। कुछ ऐसे सवाल भी जो तल्ख भी होते नहीं तल्ख करो, कोई मसला नहीं, मतलब आई एम रेडी फॉर। आपके जो तैनाती है वो 4 साल से ज़्यादा हो गई है,
4 साल से ज़्यादा सोशल मीडिया की बात हाँ हाँ ठीक है। और कुछ आपने अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पर मतलब लगाया हुआ, देखिए ये मतलब ऐसे यू आर अलाउड, वो मतलब यहाँ पर आपने उनको अपनी तरफ से उनको लगाया और यहाँ से आप जो है से आपके ट्रांसफ़र भी हो गई, आप नहीं जा रहे, कहाँ तक ये इल्ज़ाम आपके ये दुरुस्त हैं? मेरे ख्याल बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं जानते। ये एक्ट आया हुआ है, एक्ट में ये लिखा हुआ है द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। इस वक्त आई एम द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, समरी अप्रूव हुआ है, मैंने नहीं किया अपने अपॉइंटमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने समरी अप्रूव किया है वज़ीर आला से, वज़ीर आला ने सीनियर मोस्ट मुझे करके अपॉइंट किया है एज ए CEO, और मेरा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सारे मामलात यहीं चलाते हैं, किसी और को अख्तियार नहीं है कि मुझे ट्रांसफ़र करे या चेंज करे। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है कि आपने अपने रिश्तेदार यहाँ हॉस्पिटल में या अपने दोस्त अज़ीज़ो कारब यहाँ पर? ऐसी बात नहीं है, जो भी अपॉइंटमेंट हुई है वो रिक्रूटमेंट कमेटी के थ्रू हुई है। रिक्रूटमेंट कमेटी में चेयरमैन होता है और 5-6 जो है ना मेंबर्स होते हैं, और NTS टेस्ट होता है, और उसके अपने नंबर होते हैं, फिर मिनट्स बनते हैं, फिर उसके साइन होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आया है, मेरे कोई सका रिश्तेदार नहीं है, जो भी मेरी फैमिली से रिलेटेड है या जो आगे पीछे दूर है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आया है, और वो बलूचिस्तानी है और वो लोकल है बलूचिस्तान की। तो एक सर आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट जनरल फिजिशियन का भी जनरल फिजिशियन वो खोला है कि गायनी के लिए या दूसरा कोई ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल में शायद लोगों को ये अभी तक पता नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट है और नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी है। मैं आपको बताऊं कि हमारे हर तीसरा मरीज़ गायनी एंड आप से हो के या रीनल फेलियर हो जाता है। जो डिलीवरी होती है देहातों में होती हैं और उसके यूट्रस में सारा गंद पड़ा होता है, यहाँ आके पेशेंट भी सीरियस होता है, उसकी किडनी भी फेल होता है। तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट इसीलिए रखी हुई है कि इस तरह पेशेंट को सर्विस दे दें, यहाँ DNC कर रहे हैं, यहाँ इलाज कर रहे हैं, इस तरह की एक, क्योंकि हमें ज़रूरत है। अच्छा सर, जो आपने सर्जन रखा है वो अब तक कितने ऑपरेशन कर चुके हैं? सर्जन भी इसी तरह गायनेकोलॉजिस्ट की तरह रखा हुआ है। जो भी वार्ड के इंटरनल इमरजेंसी होती हैं या ज़ख़म होता है फुट पे या कोई डेवलप करता है, उसका अब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है, तो वो सर्जन उसको देखता है जी। मतलब कितने ऑपरेशन अभी तक कर चुके हैं? ऑपरेशन की यार ऑपरेशन की तो एग्जैक्ट लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो इंटरनल जो वार्ड के हैं ना, ये जो बेसिकली हमने रखे सर्जन एंड जो गायनेकोलॉजिस्ट जो आप बात कर रहे हैं, ये हमने इंडोर के लिए रखे हुए हैं। अच्छा दिस फॉर इंडोर। कुछ मरीजों से हमारा अलवा हुआ तो वो कह रहे हैं कि एक्सरे मशीन ख़राब है, जिसकी वजह से हमें बाजार जाके एक्सरे करना होता है, फिर वापस आना होता है। तो ये वाकई इस तरह से? ये एक्सरे मशीन हमें वही फातमीद से ही मिला था और इस पे हमने रिपेयर भी किया था, 2.5 लाख रुपए मैंने खर्च भी किए थे, ठीक भी किया था, और हमारे प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट थी। प्रोक्योरमेंट में लेटेस्ट CR और CT स्कैन सब कुछ अभी इंस्टॉल हो रहे हैं फरवरी में। इस वक्त आपके एक्सरे सारे हो रहे हैं। IUP जो हमारे हो रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे सर्जन साहब कहते हैं कि इस IUP से हमें थोड़ा सा एड शायद नहीं मिलता है, वो शायद बाहर भेजते हैं, ये है। और हमारे फरवरी में ये सारी सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगी। सर मज़ीद क्या बेहतरी हो सकता है हुकूमत साहब के मुताबिक? मेरे ख्याल में बेहतरी तो ये है, एक तो ये स्पेस कम है, यहाँ पे बहुत छोटा हॉस्पिटल है और हमारे राउंड द क्लॉक बेड जो ना फुल होते हैं, जगह नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा है तो हम मज़ीद जो है ना ट्रांसप्लांट का पूरा सेंटर कायम हो रहा है, वार्ड्स कायम हो रहे हैं, सारी चीज़ें कायम है, फिर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं सारी चीज़ें। इस वक्त हम बड़े लिमिटेड है। बेड हमारे टोटल बेड अगर ICU डाले से सब कुछ मिला के वो 80 है, सब कुछ मिला के, यानी जनरल जो बेड है वो मेरे ख्याल में 30 है टोटल, बहुत कम है, क्योंकि 24 घंटे फुल होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं एडमिशन के काबिल होते हैं, लेकिन वो एडमिट इसलिए नहीं करते कि बेड खाली नहीं होते। इसमें मैंने आपको सारा ब्रीफ किया हुआ है। नीचे कर लें, थोड़ा नीचे कर ले सर, चेहरा नीचे कर ले, चेहरा आपका चेहरा हॉस्पिटल में दाखिल हुए ना, तो हम लोग यहाँ से अंदर आ रहे थे, तो डॉक्टर साहब हमें ओके मैं इनको जानता हूँ, मैं पहली दफ़ा इनको मैंने इनको सुने इनको आप यकीन करें, इनको इनसे पूछ लें, मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा होगा। आपने वो नहीं कहा, अगर ये हुआ सर फिर मैं अपने आप को बहुत मरामत करूँगा। बस आप लोग काम करें, मैं वैसे शॉर्ट बना। ये वाली मशीन पे भैया आपको ये कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी।
कि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन है जिससे आप अल्ट्रासाउंड क्या है? काफ़ी होगी कि ये कब की पड़ी है। वही है ना, क्रय पे चला रहे थे जी वैसे भी बाबा गया है, तुम लोग अक्सर भी कैसे क्या चीज़ सारे मीडिया की तरफ कवर हो रहे हैं। आज तक सारे मीडिया नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन काम नहीं करता बिल्कुल है। काम कर रहे हैं। दिखा दें, बिल्कुल खत्म है। भाईजान आपने वही कहता हूँ, आपने वार्ड में काम सर इनसे खुद पूछ ले कि कितने ऐसे कहाँ गए? तो टैक्सी वाला भाई कहाँ चला गया? ये ले तो टैक्सी दिखा। ये फातमी फाउंडेशन से हमें मिला था। हाँ जी। ये सारी ये फंक्शनल चीज़ें नहीं टूटी है, ये पड़ी नॉन फंक्शनल है। हाँ, जो हमारा भी नया टेंडर आ रहा है उस टेंडर में मतलब नई मशीन आ रही है। ये तकरीबन मिड ऑफ फेब या मार्च तक नई मशीन जो है वो इंस्टॉल तो होगी। 4 साल से क्या होता है ये सब? ये इससे भाई जो अगर पत्थर तोड़ने की मशीन है। ये रेनल हमारा स्टोन फील्ड जो में होते हैं, बताता हूँ, रेनल आपको नहीं स्टोन जो पता है होगा। उसको वो तोड़ते हैं। मैं हमारा फील्ड में बताता हूँ उससे। जारी है माइक चेक 1 2 3 मशीन। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला लांगो है। मैं यहाँ पे एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। ये मशीन जो है 4 साल से पड़ी हुई है, जो ख़राब है, जिस पे काफ़ी ख़र्चा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं है। और इस मशीन के ज़रिए हम छोटी पथरियाँ वो तोड़ते हैं, और इसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमें मरीज़ों को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में या जो है सिविल अस्पताल या बीएमसी भेजना पड़ता है। इसके लिए हम कई दफ़ा जो है दरख्वास्त कर चुके हैं, गुजारिशात कर चुके हैं, रिटर्न में कई दफ़ा दे चुके हैं कि खुदारा इस मशीन को ठीक किया जाए। गो कि ये फातिमीद के दौर में फंक्शनल था, ठीक है, इससे काम लिया जा रहा था और इससे जो है मरीज़ों का इलाज हो रहा था, लेकिन अभी मजबूरन ये चीज़ें जो है हमें भिजवानी पड़ रही हैं। और हमने जब अपने मरीज़ों पे इसको कोशिश की है, ट्राई किया है कि जो है रिज़ल्ट क्या है, बहुत ही पुअर रिज़ल्ट। और जो है एक पथरी छोटी सी जिसको एक सेशन में होना चाहिए, जिसके साथ साथ 10-10 दफ़ा सेशन होने के बावजूद भी जो है पथरी नहीं टूटी, और मजबूरन अभी इसको हमें बंद करना पड़ा। और अभी हम इससे ही इंतज़ार में हैं कि कोई लेटेस्ट मशीनरी आ जाए ताकि हम चीज़ों को जो है मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। देखिए बात सुनिए, 4 सक्सेस बताया, लेकिन हमने सीईओ साहब से भी हमारी बातचीत की, उन्होंने जो इल्ज़ाम थे उन्होंने जैसे सोशल मीडिया पे चला था डॉक्टर साहब, जी जी बिल्कुल, तो उन्होंने कुछ उनके जवाब हमें दिए ताकि हमें बगैर तस्दीक हम खबर नहीं चलाते। सीईओ साहब ने आप हमें बताएं कि हॉस्पिटल में देखें हम अल्लाह गवाह हमने आप जी जी मैं आप क्या हॉस्पिटल में कितने क्या मसाइल हैं जो हमें सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है। देखिए, अस्पताल जो है वो मसाइल का एक अंबार है, ठीक है। सीईओ साहब बज़ाते ख़ुद एक फ़िज़िशन हैं और उनकी ओरिएंटेशन एक फ़िज़िशन की तरह है। उनको सर्जिकल चीज़ों का, ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ों का उनको पता नहीं है कि जो है क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। और अस्पताल में मेन जो स्टेक है, जो मेन काम होता है वो ऑपरेशन रिलेटेड होता है। मरीज़ों को फ़िज़िशन तो हर जगह आपको मिलेगा, डायलिसिस तो आपको खुशदार में भी मिलेगा, लोरलाई में भी मिलेगा, आपको पता होगा हर छोटे देहातों में डायलिसिस हो रहा है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे ऑपरेशंस और मरीज़ों के जो है ट्रांसप्लांट, ये बड़ी चीज़ें हैं। जो ट्रांसप्लांट करने वाली टीम है यही सर्जिकल टीम है, जो कई दफ़ा उनको लिख चुकी है, बता चुकी है कि ट्रांसप्लांट में बड़े मसाइल हैं। स्टरलाइजेशन सिस्टम आप देख चुके हैं कि जिसमें जो है कितने क्या किस हालत में है वो स्टरलाइजेशन, एक छोटे से डब्बे से स्टरलाइजेशन की जा रही है, जो इन मरीज़ों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है। कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि जो पुरानी मशीनरी आया उसको आप रिपेयर कर दें, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। अस्पताल के अपने ऑपरेशन थिएटर में अभी तक कई सामानों की जो है वो कमी है। बहुत सारा सामान ऐसा है जो हम अपने सर्जन अपने प्राइवेट अस्पतालों से लाकर हम मरीज़ों का इलाज कर रहे थे और हमें ये तसल्ली दी जा रही थी कि अभी आ जाएगा सामान, महीने बाद आ जाएगा, 2 बाद आ जाएगा, 3 बाद आ जाएगा, लेकिन ये 4 साल का दौरानिया गुजर चुका है। लेकिन इससे अभी आगे हमारे भी जो है सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। इससे ज़्यादा जो है इंतज़ार करना जो है मेरे ख़्याल में सही नहीं है। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इस बारे में जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हैं
और जो है सेक्रेटरी साहब हैं, मिनिस्टर हेल्थ साहब हैं, इवन सीएम साहब तक भी ये बात जो है जा चुकी है कि खुदारा जो है इस सिस्टम को, इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि जो है ये मरीज़ यहाँ पे सफ़र ना करें और चीज़ें बेहतर हों। क्योंकि एक आम बंदे को नहीं है पता कि वो अपनी पथरी का ऑपरेशन करवा के तो वो जो है दर्द से छुटकारा पा रहा है, लेकिन उसके बाद उसको कौन सा इन्फेक्शन लेके जा रहा है या क्या लेके जा रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाद में टेस्ट करके अगर किसी को पता चल जाता है कि उसको खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी है या सी है या खुदा न खास्ता HIV लगा हुआ है, तो ये एक पथरी से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि 4-5 मरीजों के ऐसे नाम हमारे सामने आए जी तो यहाँ से जो इलाज करते हैं, बिल्कुल जो टेस्ट होते हैं वो पहले टेस्ट में मतलब क्लियर हो या नहीं हो, लेकिन जब सेकंड टेस्ट किया जाता है जब यहाँ से इलाज उनको HIV के देखें इस तरह का हुआ। कई दफ़ा कुछ ऑपरेशंस भी हमने किए, हमें पता भी नहीं था कि जो है ऐसे मरीज़ थे जिनके इनिशियल टेस्ट नेगेटिव थे। ये जो एलिज़ा मशीन अभी हम दिखा रहे हैं इसको आए हुए महीना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ शोर शराबा करने पे, कुछ वो करने पे एक मशीन आ गई। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि टेस्ट के रिपोर्ट सारे गलत होते थे, जिस पे जो है जिसके बेस पे हम जाके मरीज़ों का ऑपरेशन करते थे। ऑपरेशन के बाद जो है हमें तो पता नहीं, हम टेस्ट के मुताबिक जाते थे, तो बाद में जब हम ट्रांसप्लांट का वर्कअप करने उन मरीज़ों के रिपोर्ट हमने बाहर भेजे तो बाहर से पता चला रिपोर्टों में कि उन मरीज़ों को HIV जैसे ख़तरनाक इन्फेक्शन भी मौजूद है। खैर हमने ट्रांसप्लांट उनका रोक दिया और जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया, लेकिन ये पता चला कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ऑपरेशन करते रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। आया अभी ये वाला इंस्ट्रूमेंट और इसी स्टरलाइजेशन मशीन से क्या मैं एक ऐसे बंदे में इस्तेमाल करूं कि जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, एक छोटी पथरी लेके आया हुआ है मेरे पास और जो है मैं उसको खुदा न खास्ता एक और बीमारी में मुब्तला करूं, ये चीज़ मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। इसीलिए इसके लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई है कि ये सर्जन्स जो है हम हर चीज़ में तावन करने के लिए तैयार हैं, हम चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब तक चीज़ें आपकी इम्प्रूव नहीं होंगी मैं एज ए डॉक्टर किसी को मैं नुकसान नहीं दे सकता। अगर मैं फ़ायदा नहीं दे सकता तो मैं नुकसान भी नहीं दूंगा। मज़ीद क्या बेहतरी हो सकता है हुकूमत से, आप क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा कोई ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा लेके आ जाएँ, जो ऐसा बंदा हो जो इदारे को सही संभाल सके, जो चीज़ों को समझ सके और ख़ास तौर पर ऑपरेशन रिलेटेड जराही चीज़ों को वो समझ सके कि ये चीज़ों को वो बेहतर कर सके। क्योंकि एक आम बंदा जिसको ऑपरेशन की नो हाउ नहीं है, जो मेन काम 85% से 90% काम एक सर्जन का अस्पताल में, तो अस्पताल का CEO भी एक सर्जन ही होना बेहतर है ताकि वो चीज़ों को बेहतर कर सके और उनको चीज़ों की समझ हो। और आगे जो है जो मशीनरी की डेफिशिएंसीज़ है, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, जो फातिमीद के 4 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट्स है अभी तक हम उनसे गुजारा कर रहे हैं और बाकी मैं और मेरे बाकी कुलीग्स अपने प्राइवेट के अस्पताल के सामान लाके फ़ंड के डिटेल्स तो मुझे नहीं है, लेकिन बेतहाशा फ़ंड है, बेतहाशा फ़ंड गलत चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, गलत चीज़ों में लगाया जा रहा है। जो चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट इतनी बनती नहीं है वहाँ पे फ़ंड लगाया जाता है। जो आपका मेन स्टेक है, जो मेन चीज़ है, मरीज़ को आपके जो है वो अपनी मसाइल लेकर आया है, वो उसको उस गमले से और फूलों से लेना देना नहीं है। मरीज़ चाहता है कि मैं आया हूँ, मेरी बीमारी का एक प्रॉपरली इलाज हो, और वो चीज़ जो जब मरीज़ को मैसर नहीं हो रही तो मेरा ख्याल है कि 4 साल में कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई जो प्रोग्रेस के लिए सारी दुनिया वेट करती रही है, वो प्रोग्रेस हम नहीं दिखा सके, और ये मेरे ख्याल में एक फेलियर है और इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। नाम कुछ लोग इस पर खर्चा ज़्यादा किसी वजह से बना दिखा दे, मैं आपको बताता हूँ। जुलाई तो ट्रिप्सी का आपको मैं बताता हूँ यार, अभी नॉन टेक्निकल बना हो इतनी बड़ी लिस्ट हो चुकी है कि मशीन। देखिए ये प्रोक्योरमेंट है फातिमीद वालों की, ठीक है, डब्ल्यू खरीदा। हाँ, मशीन ये वाली मशीन जारी बिल्कुल मानता हूँ कि सबकी एब्सोल्यूट हो चुकी है, लेकिन ये परचेज उनकी है, उन्होंने खरीदी है। अब जो हम लाएंगे, हाँ उसमें कोई मसला हो, कोई ऑपरेशन तो खैर उस साइड पे है, डायलिसिस बनाने के लिए इसके अंदर भी लैट्रिन मौजूद है, ज़्यादा दफ़ा बोल चुके हैं कि सही करो आपको पेशेंट को जो खाना देते हैं ये ठीक
चंगे सही करारा करारी दा हाँ सर वो चीज़ तक खाना भी जो चलिए मसला नहीं सारी बात इससे दिल करता है। हाँ अली अहमद कहाँ से आए हो? मच बोला ना कब कितने अरसे से आपको किस चीज़ का बीमारी है आपको इलाज करा? 3 मंथ से मैं डायलिसिस करवा रहा हूँ, गुर्दे फेल हो चुके हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर कैसे इलाज हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो रहा है। जब भी डायलिसिस अगर नहीं करावे तो तबीयत ख़राब हो जाता है, डायलिसिस करावे बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ से मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह जी हाँ, मेडिसिन भी ले रहा हूँ। मेडिसिन आप लोग खुद खरीदते हो या यहाँ से लेना पड़ता है? नहीं नहीं, 2 मेडिसिन यहाँ से लेना पड़ता है, बकाया ख़ुद ख़रीदना पड़ता है। अच्छा, तो ये खाना वगैरह कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा कुछ नहीं है मेडिसिन में तकरीबन 500,000 तक आ जाता है। दिन का नहीं, बस 1 वीक तक। इलाज से मुतमिन हो? बिल्कुल ज़बरदस्त। ये तो ऐसे नहीं कि सामने दो हो नहीं, बेगम हो जाए। जी हाँ। जी ये सामान जो है ये हमें डोनेशन में दिया गया हुआ है किसी। इससे क्या फंक्शन होता है डॉक्टर साहब इस मशीन? इससे हम एंडोस्कोपिक जो है ऑपरेशन कर, वो अभी तक हमें मिले? अस्पताल जो है प्रोवाइड नहीं किया, वो सामान हम अपना जाती ला रहे हैं। अच्छा, जो इसके साथ अभी देखिए ये कैमरा के साथ जो स्कोप या चीज़ें जो यूज़ होती हैं जो अंदर जाती हैं वो जो है हमारे अपने जाती हैं, और ये भी किसी की डोनेशन चल जाता है तार वगैरह उनको जो है टेप लगा के, ये देखें सारा टेप करके स्टेबल कंडीशन में इस तरह देखें हम चीज़ों को जो है वो कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ से फटी हुई हैं, हमने जो है टेप लगा के और ये वो करके ये मरीज़ों का जो है बस अल्लाह ही है। लेकिन जो हमारे बस में है, हमारे पास जो चीज़ें हम अपने प्राइवेट से ला के मरीज़ों का जो है गुजारा ऑपरेशन कर लेते हैं। जैसे डायलिसिस होता है यहाँ पर? डायलिसिस नहीं, ये ऑपरेशन थिएटर है। डायलिसिस यूनिट जो है वो जो आप लोग विजिट करके आए हैं वो डायलिसिस यूनिट वहाँ पे है। और ये देखिए इवन ओटी लाइट तक नहीं है इसमें, जिसके लिए हम कई दफ़ा रिक्वेस्ट, ऑपरेशन थिएटर के लिए जो है एक लाइट ज़रूरी है। अभी ये टेबल है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टूटने वाला है, ठीक है। खुदा ना खास्ता इस पे मरीज गिर भी सकता है, वो कर सकता है। आम बंदे को अगर जो है इन चीज़ों की समझ नहीं आती तो आप लोग जो है ये देख लें और जो है वो करें, लोगों को जो है वो वाह ने यार फुल हड़ताल करे अंदर पकड़ करे। Beep.